अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सपोज़ कीजिए कि किसी भाई ने एक फैक्ट्री खोला है साबुन और सर्फ़ का। तो अब वो साबुन और सर्फ़ को कैसे बनाएगा, उस फैक्ट्री में साबुन और सर्फ़ कैसे बनाई जाती है। तो आइए हम इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। यू ऑल आर वेलकम्ड इन द वीडियो ऑफ अल्केन टीवीज़ चैनल। आप सभी को मेरे चैनल अल्केन टीवी में स्वागत है, खुशामदीद। ये वीडियो मैं इस सीरीज़ पे बनाता हूँ इम्प्रूविंग अपना ख़ुद का कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए मैं ये सीरीज़ वीडियो बना रहा हूँ। इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू सेल्फ टॉक एपिसोड 12। आज मैं साइंस का साइंस के एक चैप्टर है केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं वीडियो ताकि मेरा ख़ुद का एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और मुझे जो है लिखने में एग्ज़ाम देने में अच्छी होगी। ताकि जब आदमी जो है कोई अपनी बात किसी को बता देता है, चाहे वो सामने हो या वीडियो में है, तो एक बात ठोस उसके दिमाग में एक ठोस जगह बना लेती है और वो भूलने का चांस उसका बहुत कम होता है। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा हो। केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, ये हमारे साइंस का आखिरी चैप्टर है। और इस चैप्टर में कहा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। Among them, some are natural and some are manufactured in industries. बहुत से केमिकल्स हम अपनी ज़िंदगी में डेली ज़िंदगी में जो है यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ नेचुरली प्राकृतिक होते हैं, तो कुछ जो है फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जैसे साबुन मैंने शुरुआती में कहा। फॉर एग्जांपल, केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, फूड प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, chemical fertilizers etc. are the chemicals used in our daily life. तो ये सब थे जो है बहुत सी चीज़ें हैं, खाना पकाने से लेकर इधर उधर हर एक चीज़ में जो है केमिकल का इस्तेमाल बहुत होता है हमारे डेली लाइफ में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर to manufacture materials useful to mankind through chemical processes is called industrial chemistry. The branch of chemistry का एक branch in which we study about the different aspects of transformation of matter. उसमें जिस केमिस्ट्री का एक प्रकार जिसमें हम मैटर के विभिन्न प्रकारों, ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्थितियों को पढ़ते हैं और उनसे उन चीज़ों को बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं जो हमारे मनुष्यों के लिए फ़ायदामंद होता है थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा। उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। सम ऑफ द तो केमिकल्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। सो पहले शुरू करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव्स any material or substance that is used to prevent the food spoilage, food decaying, that is called food preservatives. कोई भी चीज़ हो जो खाने की चीज़ को सड़ने से बचाती है, खाने की चीज़ को लंबे समय तक रखती है, उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स दो टाइप्स के होते हैं, केमिकल और नेचुरल। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हुए, पहले फूड प्रिजर्वेटिव्स को दो क्लास में बांटा गया है। एक है फर्स्ट क्लास प्रिजर्वेटिव्स, दे बिलोंग टू नेचुरल सोर्सेज एंड कैन बी यूज्ड इन नेसेसरी अमाउंट्स इन फूड। ये जो है फर्स्ट क्लास फूड प्रिजर्वेटिव जो है नेचर में नेचर वो चीज़ जो नेचुरली चीज़ से फूड की स्पॉइलेज को स्पॉइलेज होने से रोका जाता है, उसको हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि शुगर, चीनी, नमक, विनेगर,
हनी, स्पाइसेस, मसाला, एडिबल ऑयल्स। अब है सेकेंड क्लास प्रिजर्वेटिव्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल डिराइवेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड इन अ सर्टेन और लिमिटेड अमाउंट ओनली। वो जो है केमिकल कंपाउंडों की केमिकल प्रक्रियाओं से वो जो हासिल किया जाता है, और ये जो है कुछ लिमिटेड एक निर्धारित मात्रा में ही इसको प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड एंड इट्स साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। We should not use more than one type of second class preservatives in any food. कोई भी एक खाना में एक से ज़्यादा केमिकल सेकेंड क्लास फूड प्रिजर्वेटिव्स केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Different traditional and modern methods are used to preserve food materials like drying, keeping them in the fridge, mixing with salt and sugar solution, etc. Similarly, different chemicals are used to ripen the fruits quickly. वैसा ही बहुत से केमिकल जो है फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है। Chemical food preservatives. Salt and oil are the chemicals which control the growth of microscopic germs and organism. नमक और एडिबल ऑयल तेल वो केमिकल है जो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स एंड ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे जो खानों को ख़राब करता है, उन जो है जानवरों उन माइक्रोब्स के लाइफ को डैमेज करता है, उनके ग्रोथ को बहुत कम कर देता है या उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो सिमिलरली द केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, वैसे ही सिमिलरली द केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, sorbate, sulfur dioxide, nitrates, nitrate and nitrites, BHA, butylated BHT, calcium propionate, sodium metabisulfate are used as food preservatives, chemical food preservatives. तो ये सब थे। सोडियम बेंजोएट जो है बहुत से प्रोडक्ट में ये लगभग जनरली होता है। कोई भी आप फूड प्रोडक्ट्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो इसमें सोडियम बेंजोएट जो ये केमिकल जो है ये होता है, रखा होता है लगभग अक्सर जो है फूड्स में। आप अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे। अब नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स. Food materials are being used continuously and within a short interval of time in our daily life. Natural food preservatives come from organic matter and they prevent food materials from decaying. नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल मैटर्स, नेचुरल चीज़ों, प्राकृतिक चीज़ों से डिराइव की गई होती है और वो खाने को सड़ने से बचाती है, रोकती है। We can get the natural preservatives from plants, animals, fungi and algae. Use of mugwort, titepati, neem oil, lemon concentrate, chuk, etc. are some examples of natural food preservatives. Similarly, the traditional methods of food preservation like drying in sun, keeping in cold places or above water, use of wood ash, mixing of turmeric and oil etc. are the natural methods to preserve food. Nowadays, new methods of food preservation have been developed in both urban and rural areas like technology. तो ये था जो है नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स कैसे काम करता है कि वो ऐसे केमिकल होते हैं कि हर एक चीज़ में जो है फूड में जो है कीड़े होते, छोटे छोटे कीड़े नहीं कह सकते उसको, माइक्रोब्स कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक्स ऑर्गेनिज्म। तो वो जो है खाने को सड़ाते रहते, वो उसमें जो है खाने को सड़ाते रहते। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे काम करते। तो उन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ख़त्म कर देता है, वो उनके ग्रोथ को जो है वो बहुत कम कर देता है। तो इस तरह ये काम करता है।
फूड प्रिजर्वेटिव्स एज इंड्यूसिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग फूड प्रिजर्वेटिव। अब जो है, अब केमिकल्स का ऐसा, अब दूसरा केमिकल्स जो है वो ऐसा है कि दूसरा केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ जो है वो ऐसा है कि फलों को, फ्रूट्स को पकाने के लिए, फ्रूट्स को उसकी वक्त से पहले पकाने के लिए वो प्रयोग होता है। इसमें कुछ ट्रेडिशनल वे भी है, जैसे जो है चाउर में, राइस में जो है आम, जैसे आम को रख देना राइस में, कुछ दिन के बाद वो जल्दी ही पक जाता है, गाछी में पकने से बहुत जल्दी पक जाता है। और यूजिंग कवरिंग विद सॉल, ज़मीन के नीचे जो है वो फूड को रख देना, इस तरह से भी है। बट नाउ डेज कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड एक्सेसिवली टू रिपेन द फ्रूट्स। फलों को पकाने के लिए बहुत सस्ता एक केमिकल जिसका नाम कैल्शियम कार्बाइड है, वो जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के समय में। एज इट इजियर एंड चीपर मेथड, वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस केमिकल एंड वाइल कंज्यूमिंग द फूड रिपेंड विथ इट। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें इस केमिकल का, कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल करने से एहतियात करना होगा, और इसके ज़रिए फलों को पकाए गए फल को खाने से थोड़ा एहतियात करना होगा और केयरफुल होना होगा। Different health problems like skin irritation, skin burning, appearance of lead blisters in the skin, lung effusion, eye irritation may appear due to the overuse of these chemicals. So we must be very careful while consuming these fruits. Similarly, these chemicals should not be used in excess because this causes health problem. Introduction. अब जो है, मैंने वीडियो के शुरुआती में कहा था कि introduction and use of chemicals used in cleansing, natural materials used in cleansing. We use different types of natural substance for cleansing: retha, soapberry, mustard seed cake, pina, wood ash, lemon juice, sajiban, etc. are the natural materials used for cleansing purposes. को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, सर सफाई के लिए जो है कई, अब कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो नेचुरल में जो है रीथा, पीना, मस्टर्ड सीड केक, साजीबन, वुड ऐश, जो काठ का जो है, वुड का, काठ का, लकड़ियों का जो है उसका लकड़ियों का वो पाउडर बना के उसका वो उससे भी जो है एक क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रीथा contains saponin which acts as a foaming agent, so it can be regarded as a soft natural soap. रीथा ऐसा जो है प्लांट है जिसमें एक सैपोनिन नाम का केमिकल होता है, वो जो है फोम बनाता है। उस रीथा प्लांट को ऐसे रगड़ने से उसमें फोम निकलता है, साबुन और सर्फ की तरह, तो इसीलिए इसको एक सॉफ्ट नेचुरल सोप भी कहते हैं। इट हैज़ बीन इन यूज फॉर सेंचुरीज टू क्लीन आवर बॉडी एंड वॉश क्लॉथ्स। ये जो है सदियों पहले से जो है ये चीज़ जो है सदियों पहले से यूज़ हो रहा है नहाने में, कपड़े धोने में। दूसरी चीज़ है पीना, मस्टर्ड सीड केक। Pina mustard seed cake has been in use in our country for a long time to wash hair and make it soft and strong. Pina mustard seed cake is used in mustard cake, saying it consists of necessary nutrients for the healthy growth of hair and make it strong like folate and you have to यहाँ पे जो है तो फिर यहाँ पे एक नेपाल है और यहाँ पे हल्ला वल्ला होता रहता है नेपाल के तराई इलाके में।
It consists of necessary nutrients for the healthy growth of hair and make it strong like folate. हल्ला से मुराद ये गाड़ी में ले जाके जो किसी का शादी होगा इसीलिए वो बजा रहे थे। नेपाल में जनरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा काम बिहार में होता है भारत के। लेट्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साजीबन। Wood ash is being used for cleaning purposes. It can be mixed with a small amount of water to form a paste. This paste can then be used as an abrasive cleaner. It can brighten metals and clean utensils. The sajiban is a very useful plant found naturally in different regions of Nepal. It has been used in various ways. Animals do not eat this plant, so it can be used as a fence in our fields. Its leaves are used to make compost manure, and its juices is used to cure the burns. Similarly, it can be used as an anti-cancer medicine, and its twigs can be used for brushing teeth. It is also a good source of nitrogen, phosphorus, and potash. Therefore, it is also used as an organic fertilizer. Let's know the importance of sajiban. The juice and oil of sajiban can be applied on cattle to kill lice in their body. Its oil can also be applied to cure skin diseases and infection, and to relieve muscular and joint pains. Its oil can also be used to make soaps and lit lamps. Its twig तो ये सब था। अब आते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है वो केमिकल के जिसका यूज़ फलों जो क्रॉप्स होते हैं खेतों में, सब्जियों में, उसके धान गेहूँ, इन सब जो है क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं हार्मफुल, जो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसको जो है वैसे कीड़ों को, इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को मारने के लिए जो एक विषादी जो होता है, जो जहर होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स, उसको हम केमिकल पेस्टिसाइड्स कहते हैं। The poisonous substance used to remove, destroy, kill, and control harmful pests, insects from seeds, plants, trees, birds, animals, human health, and construction areas are called pesticides. According to the DDT was at first imported to Nepal in 1952 AD to control malaria. Types of pesticides. Pesticides on the basis of effect on the environment. Environmentally biodegradable or non-persistent pesticides. Biodegradable pesticides are those that can be broken down into harmless compounds by microbes and other living organisms within a shorter period of lifetime when they come in contact with water, air, light, or heat. For example, dimethoate. तो फिर पेस्टिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पेस्ट्स द इफेक्ट। उन इंसेक्ट्स के बेसिस पे जो है कई पेस्टिसाइड्स हैं, डिवाइडेड हैं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज टू किल एंड कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो कीड़ों को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। फंजीसाइड्स, दे आर यूज्ड अगेंस्ट फंजाई एंड द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू देम। फंजाई को जो है मारने के लिए फंजीसाइड्स। हर्बिसाइड्स, दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय आवर कंट्रोल अनवांटेड हर्ब्स एंड प्लांट्स इन आवर क्रॉप फील्ड्स। हर्बिसाइड्स जो है नहीं अनवांटेड प्लांट्स, पौधों और हर्ब्स को ख़त्म करने और मारने या कंट्रोल करने में जो यूज होता है उसको हम हर्बिसाइड्स, HERBICIDS कहते हैं। The rodenticides, the pesticides used to kill rats and rodents like mice, squirrels, hamsters, porcupines are rodenticides. For example, zinc phosphide वो पेस्टिसाइड्स जो चूहों को मारने के लिए चूहों को मारने के लिए यूज़ होता है उसको हम रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। चूहों और स्क्वेरल्स और उसी प्रकार के कुछ जानवरों को जो नुकसान पहुंचाते हैं पौधों और खेतों को। माइटिसाइड्स, दे आर यूज्ड टू किल माइट्स। ये जो है माइट्स क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं। दे आर यूज्ड टू किल माइट्स। For example, phenazoquin. Pesticides and the basis of mode of action.
Pesticides. They kill pests like aphids, lahi, larva, thrips, white house, fly, etc. When their body comes in direct contact with these pesticides. Malathion are the contact pesticides. अच्छा, contact pesticides, mode of action. कौन से पेस्टिसाइड्स किस तरह काम करते हैं, उनका काम करने का तरीक़ा क्या है, कैसे कैसे काम करता है, उनके विशेष पे एक जो है कंटैक्ट पेस्टिसाइड्स है। वो जो है पेस्ट्स जैसे कि लाही, लार्वा, थ्रिप्स, वाइट हाउस फ्लाई को मारता है। तो मारता है वो जो है जब ये कंटैक्ट पेस्टिसाइड्स उनके शरीर से शरीर पर जाता है, टच होता है, उस छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो वो जो है इस तरह काम करता है। कांटेक्ट में आता है वो जो है वो इंसेक्ट्स मर जाता है। दूसरे पे इंटरनल पेस्टिसाइड्स। व्हेन द पेस्ट्स कंज्यूम द लीव्स, flowers and fruits of plants with these pesticides, then they are killed due to the effect of poison. Pesticides like methylene, इंटरनल पेस्टिसाइड्स ऐसे हुए कि वो जो है पत्तों पर जो कीड़े पत्तों को, फलों को खाता है, पौधों को खाता है, तो जो है ये इंटरनल पेस्टिसाइड्स उन पौधों पर ये दवाई ये जहर पॉइजन छिड़क देता है। तो वो ये पॉइजन छिड़का जाता है, और जब वो पत्ते और पौधे की जो फलें होती हैं वो जहरीली हो जाती है, और जब वो जहरीली चीज़ वो पेस्ट्स खाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसको हम इंटरनल पेस्टिसाइड्स कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स, etc. absorb the pesticides due to which the plant itself becomes poisonous. So when insects suck its juice or eat the plant part, they are also killed. For example, pesticides used to kill aphids, larvae, thrips, the parts of plants like roots, when itself the plant becomes poisonous. सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स वो हुए कि जो जड़ों को, फल के जड़ों को, रूट्स को, पत्तों को, द पार्ट्स ऑफ इसमें ये पेस्टिसाइड्स ऐसे काम करता है कि जब आप वो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं तो वो प्लांट जो है खुद ही उसके जड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस पॉइजन को। तो वो पॉइजन जो वो प्लांट खुद ही एक पॉइजनस प्लांट हो जाती है, और जब ये कीड़े उनको खाते हैं तो वो उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। Fumigants pesticides. These pesticides produce poisonous gases or fumes when they come in contact with air, due to which pests are called. Those pesticides produce poisonous gases or fumes when they come in contact with air, due to which pests are called. Generally used to kill pests during the shortage of agricultural products, for example aluminum phosphide, methyl bromide. ये ऐसे पेस्टिसाइड्स है कि जिसको हवा में जो है वैसा ही छिड़क दिया जाता है, और हवा जहरीली कर दी जाती है, और जब वो कीड़े जो है हवा को इनहेल करते हैं तो उनसे उनकी जान चली जाती है। अल्टरनेटिव मेथड्स टू यूज Following precautions must be followed strictly during the storage and use of chemical pesticides. Only the pesticides permitted by Pesticides Management Act 2076 must be imported, produced, traded, or used. The pesticides should be brought under the suggestion of the agriculture technicians only. The labels of pesticides must be clear and intact. The pesticides must be stored in an airtight container with no leakage. Only less harmful but effective pesticides should be used. The utensils used for spraying pesticides should be cleaned immediately after their use and stored in a safe place. However, they should not be cleaned near the water sources.
We should wash our hands and take a bath immediately after spraying the pesticide. We should follow the integrated pest management method as far as possible. The vegetables, fruits, crops should not be sold or consumed immediately after using pesticides. The most dangerous pesticides enlisted as group IP pesticides must be bought only under the direction of the crop protection officer expert. We should not forget the saying that all pesticides are poisons. They are not medicines. तो ये थे कुछ प्रिकॉशन प्रिवेंशन जो है पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन थे ये। तो ये 2 मिनट 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ अब ये हुआ। तो चलिए अब केमिकल पोल्यूशन को पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज द प्रॉब्लम विच कॉजेज ट्रबल फॉर ह्यूमंस एंड ऑल लिविंग बीइंग्स इन देयर सर्वाइवल। डिफरेंट पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। बहुत से पेस्टिसाइड्स कीड़ों, पेस्ट्स और रोडेंट्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे कंटेन पॉइजन इन डिफरेंट अमाउंट्स। बहुत से मात्राओं में पॉइजन होता है उनमें। दे नॉट ओनली किल द हार्मफुल इंसेक्ट्स बट आल्सो किल द यूजफुल इंसेक्ट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइजन। दीज आर पॉइजन, दीज आर नॉट मेडिसिन। The use of dichloro-diphenyl trichloroethene, बहुत लंबा नाम है, DICHLORO dichloro, DIPHENYL diphenyl, TRICHLOROETHANE trichloroethane। DDT इसका शॉर्ट फॉर्म DDT, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरेथ, अच्छा से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, ट्राइक्लोरोएथीन। DDT powder causes physical and biological environment pollution. The polluted water causes negative impacts on aquatic and terrestrial animals. It also affects the reproductive system of the organism. Similarly, it causes different respiratory diseases. The reproductive capacity and growth of fishes and birds are also affected due to use of DDT pesticides. The birds lay egg and eggs, and all of them will not be fertile. Similarly, some of the fertile eggs will not hatch to babies, as their shells will be very thin and will get destroyed. Similarly, pesticides like benzene hexachloride, BHC, methoxychloride, aldrin, dieldrin, etc. also cause similar effects on the organism. Different types of insecticides like DDT, dichloro-diphenyl trichloroethene, BHC, benzene hexachloride, aldrin, dieldrin are being used in the name of modernization in agriculture. Similarly, chemical fertilizers are also used excessively. These insecticides and fertilizers reach the sources of water and getting mixed with the rainwater and affect the ecosystem there. और बाकी है the hazard use and disposal of industrial chemicals like cement भी एक केमिकल यहाँ पे कहा जा रहा है। ceramics, glass, plastics, fiber, chemical fertilizers, soap। chemical fertilizers वो होते हैं जो chemical fertilizers, chemical कहाँ गया यार, केमिकल फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकली रूप से होते हैं। फर्टिलाइजर्स यानी प्लांट के ग्रोथ को जो इंक्रीज करते हैं, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। यानी हम जो खाते हैं तो हम कहते हैं जो ये न्यूट्रिशियस चीज़ है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसी तरह जो है पौधों के लिए जो फर्टिलाइज़र एक न्यूट्रिएंट्स की तरह हुआ। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो केमिकली रूप से उत्पादन किए जाते हैं उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स कहेंगे हम। तो अब दूसरे पेज पे the wastewater after the use of soap and detergent should not be directly mixed to water sources. यहीं पे chemicals used in cleansing में मैंने जो है ये साजीबन के बाद लेमन जूस यानी नींबू का जूस भी
एक सर सफाई में यूज़ होता है। सोप, साबुन। अब आइए केमिकल्स यूज इन क्लिनजिंग। वो केमिकल्स नेचुरल मटेरियल्स यूज इन क्लिनजिंग था, अब जो है केमिकल्स यूज्ड इन क्लिनजिंग। तो फिर the sodium or potassium salts of long chain fatty acids are called soap। सोप जो है सोडियम या पोटेशियम के लंबे चैन केमिकल कंपाउंड के उनके जो है लंबे चेन में जो है केमिकली जो है फॉर्मुलेटेड फैटी एसिड्स को सोप कहते हैं। आमतौर पर जानवरों के फैट, चर्बी या वेजिटेबल्स से निकाले गए तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सोप। वेजिटेबल ऑयल, olive or animal fat is heated with sodium hydroxide and sodium chloride. This process of making soap by the hydrolysis of vegetable oil with alkali is known as saponification. Soap produces insoluble scum with the hard water, so it is not an efficient cleaner in hard water. So साबुन जो है हार्ड वाटर उसको कहते हैं कि वो पानी के जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है मौजूद हो, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं केमिस्ट्री में। तो साबुन जो है हार्ड वाटर में काम नहीं करता, क्योंकि जब साबुन जो है हार्ड वाटर यानी कैल्शियम और हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, तो एक जो है एक जो है गंदगी पैदा करता है। इसीलिए हार्ड वाटर में साबुन जो है एफिशिएंट नहीं माना जाता। हाउएवर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सो इट डज नॉट कॉज केमिकल पोल्यूशन। ये जो है बायोडिग्रेडेबल, अपने से सड़ जाता है और इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए ये एक केमिकल को पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। टू मेक साबुन को बनाने के लिए टेक अबाउट 40 ml of vegetable oil in a beaker. Make them 50 ml a mixture of sodium hydroxide by dissolving 50 grams of sodium hydroxide in 50 ml of water. Mix both of them and heat the mixture. On heating for some time it forms a thick paste. Add a little soda and common salt. The salt helps to separate soap from the mixture. उस मिक्सचर को नमक जो है सोडियम क्लोराइड NaCl नमक जो है उस मिक्सचर में जो साबुन को जो है अलग कर देता है। नाउ फिल्टर द मिक्सचर इस तरह। डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू क्लीन क्लॉथ्स। इट इज मोर सोल्यूबल देन सोप। ये जो है साबुन से ज़्यादा सोल्यूबल, घुलने वाला होता है। इट इज़ अ केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप। इट इज आल्सो नोन एज सोपलेस सोप। It cleans clothes like soap. However, its chemical nature is different from that of soap. It can be used with hard water as well. Sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, alkyl benzene sulfonate, sodium pyrophosphate, etc. are some examples of detergents. It is a chemical, so it is non biodegradable. ये एक chemical है, इसीलिए ये एक non biodegradable है। ये सड़ने गलने वाला नहीं है, इसीलिए इसी कारण ये हार्मफुल केमिकल पोल्यूशन कॉज करता है। दे आर फाउंड इन पाउडर और लिक्विड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द परफ्यूम सोप्स इन द मार्केट आर आल्सो मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम रादर देन नेचुरल ऑयल्स। मार्केट में पाए जाने वाले कई बहुत से साबुन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, ना कि ऑयल से या फिर ऑयल से। Similarly, it can cause soil and water pollution. It can also fade the color of clothes and its long use. The types of pesticide ये हमने पढ़ लिया, chemical pesticides हमने पढ़ लिया। तो ये था कुछ इस तरह का। तो चलिए हम कुछ 5 मिनट जो है इधर उधर कर बात करते हैं।
Why is detergent called soapless soap? It has cleaning properties like soap, but its chemical nature is different. Identify the group of insecticides: dieldrin, DDT, methyl. mm, Use of DDT powder causes imbalance in ecosystem. The use of DDT powders, insecticides, causes imbalance in nature as they kills the useful insects too, and also it causes physical and biological environment pollution. These insecticides reach the sources of water and getting mixed with rainwater and affects aquatic animals along terrestrial too. Also affects the reproductive system of organisms, and it causes different respiratory issue. Therefore use of DDT powder causes imbalance in ecosystem. The use of chemical pesticides should be decreased, because these chemical pesticides kills not only harmful bacteria but also the useful one. The ecosystem is based on the producer, consumer, and decomposer. Decomposer decomposes the waste and dead of the producer and consumer and converts and breaks it into hard molecules. To simple, so the producer can prepare food. When the decomposer is decreased, the material needed for production of foods is not available and the ecosystem disturbs. Also these chemical pesticides get mixed to the soil, which takes a long time to get diffused. Due to this, the microorganism in the soil are destroyed and affects negatively the production of food and ecosystem. There is a very high risk of pollution of surface and underground sources of water, again affecting the ecosystem and life. The use of chemical pesticides should be decreased. Therefore salt is used in the process of making soap. The sodium or potassium salts of long chain fatty acids are called soap. Generally animal for making soap: vegetable oil, coconut oil. Saponification. To make soap, about 40 ml of pickles can be preserved for a long time. Pickles can be preserved for a long time because in the pickle there is oil and salt, which is a first class food preservatives, and the oil and salt check decreases the growth of bacteria, yeast, and mold in the pickle, which prevents from decaying for a long time. DDT, diphenyl trichloroethane, BHC, benzene, hexachloride. What do you mean by food preservatives? Any substances, either natural or chemical, which are used to protect the food from decaying is known as food preservatives. What chemicals are used as food preservatives? The preservatives which are obtained by the chemical derivation of compounds is called for chemical food preservatives. Sodium and potassium nitrate, benzoic acid, and salt, sulfur dioxide, sodium benzoate. What are natural methods used to preserve the nutrients of food? Natural food preservatives comes from organic matter, plant and animal, and they prevent food materials from decaying. Solution of problems of use. Chemical fertilizers and pesticides should be used only as suggested by the agriculture expert. Use environmentally biodegradable or non-persistent pesticides. Have awareness and information about these. And then chemical pollution and its effects. Chemical pollution is the environmental pollution problem caused by the improper use of chemical substances, affects the ecosystem of the planets and troubling the life of living organism. Minimize it chemically, and its species should not be thrown haphazardly. तो ये थे कुछ केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ के चैप्टर के नमूने। तो चलिए आज मैं तो ये वीडियो थोड़ा 2-3 मिनट के बाद बंद करते हैं। वैसे भी मोबाइल में स्टोरेज कमी है, क्योंकि आज मैं ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो का क्वालिटी जो रिजोल्यूशन का क्वालिटी तो बेहतर है, लेकिन मेरा बोलने का अंदाज़ जो है और दिन से अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मोबाइल सामने ही में है और उतना, क्योंकि चैप्टर वाला आवाज़ था तो उतना मन भी नहीं लगता इसमें, लेकिन मुझे अच्छे से करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार रिकॉर्डिंग
तो चलिए मैं इस चैप्टर्स के मुताबिक कुछ चैट जीपीटी से सेल्फ स्टडी किया था, तो उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। Detergent are synthetic cleansing agents which can clean effectively even in hard water. Disadvantages of soap: cleansing action of soap, structure of soap molecule, hydrocarbon tail, ionic. Soap is a sodium. तो फिर ये वीडियो आज बहुत लंबी हो गई है, 40 मिनट की। व्हाट इज बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यूज्ड इन बेकिंग एंड एज एन एंटासिड। चलिए अभी बताते हैं आपको। वाई इज बेकिंग सोडा यूज्ड इन केक्स? बिकॉज इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, मेकिंग द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O used as a cleaning agent and water softener, named to washing soda softening hard water. Water antacids. Antacids are basic medicines, not acidic. The medicines which are basic in nature, that neutralizes excess acid in the stomach. ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जो है उनका जो है केमिकल रिएक्शन जो है दो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो दोनों एसिड और बेस मिलने से उनका जो बम फटने का जो है, यानी एक धमाका होने का जो है, एक उसका काम करने का जो है रिड्यूस हो जाता है उसका। तो चलिए अब फिर एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड: मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Antibiotics are medicine that kills or stop the growth of bacteria. Because antibiotics work only against bacteria, not viruses, therefore we can't use antibiotic for killing the viruses. Water preservatives are chemical added to food to prevent spoil and increase shelf life. Salt and sugar. Water fertilizers are chemicals added to soil to increase crop production. Pesticides are chemical used to kill. What is biomagnification? The increase in concentration of harmful chemicals in the food chain is called biomagnification. सोप का केमिकल फार्मूला RC, कैपिटल में RCOON, स्मॉल लेटर में A, Na सोडियम। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO2। तो अब ये वीडियो 40 मिनट की हो गई है। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एजेंट। ये जो है कीटाणुओं को, जर्म्स को मारने के लिए ये केमिकल यूज होता है। Saponification is the process of making soap by heating fats or oils with sodium hydroxide or potassium hydroxide. तो मैंने बताया था। तो चलिए अब ये वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो लगभग 40 मिनट की है और आज का वीडियो अब तक का सबसे लगभग बेकार वीडियो रहा। वीडियो की क्वालिटी तो HD में है, लेकिन उसका वीडियो का सिर्फ क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन वीडियो में क्या दिखा है उसका क्वालिटी आज बिगड़ गया, क्योंकि मैं ये वीडियो का क्वालिटी अच्छा बनाने के चक्कर में जो है अच्छा बल्ब तो लगाया हूँ, मगर उतना ध्यान नहीं दे पाया और 3-4 घंटा ये बल्ब को इधर उधर करने में ही लग गया है। तो चलिए अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।